वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से चलते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री जो चल रहा है उसका मेटल्स और नॉन मेटल्स के आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का देखेंगे, यानी H2O। वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। yes, ये कंटेन करता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। yes, फॉर्मेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल का किससे होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके के सेल में, जो कि इसका आउटर मोस्ट सेल होता है, राइट। yes, उसी प्रकार इसको नीड है कितना, एक और इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो अचीव कर ले स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस हीलियम की तरह, राइट। yes, ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और इसको ज़रूरत होता है 2 और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस नियॉन का, राइट। yes, कोई दिक्कत। no, sir. सो 1 एटम ऑक्सीजन शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ और फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल। एक एटम ऑक्सीजन का शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, राइट। yes, sir. कोई दिक्कत। No, क्या बनाने के लिए, वाटर Water मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत, no, sir. कोई समस्या। no, sir. चलिए, आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट। yes, sir. ये 1 एटम ऑक्सीजन का है, ठीक है। yes, sir. इसने क्या किया, अपना ये वाला नीचे वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो, और एक इलेक्ट्रॉन ही है वो, ठीक है। yes, sir. दोनों को शेयर कर दिया इसके साथ, ठीक है ना। तो 2 इसके साथ दे दिए, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया हम लोग, एक इधर 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, इसके साथ 8, राइट। yes, sir. H2O। इसके पास ये और ये बच गया, ये लोन पेयर के रूप में रहता है, अनशेयर्ड है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे उसको लोन पेयर कहते हैं, है अनशेयर्ड पेयर कहते हैं। कितने से जोड़ा है, 2, ठीक है। चलिए, इन वाटर मॉलिक्यूल H2O प्रत्येक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हीलियम एटम का है, जबकि ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नियॉन एटम का है, राइट। yes, sir. प्लीज़ नोट दैट सेंट्रल ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिसका यूज़ बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं होता है। Model of water molecules, the white balls represent hydrogen atoms whereas the red balls represent oxygen atoms, ठीक है। yes, sir. मॉडल ऑफ अमोनियम मोलिकुल, अमोनिया मोलिकुल का मॉडल देखिए, ये है NH3, ये N है, ये H3 है, राइट। yes, sir. चलिए, कोई दिक्कत। no, sir. तो अमोनियम मोलिकुल का आप देख सकते हैं, ये N है, ये H3 है, राइट। yes, sir. ब्लू बॉल रिप्रेजेंट नाइट्रोजन को करता है, और जबकि व्हाइट बॉल और हाइड्रोजन एटम को, राइट। yes, sir. इसमें मॉडल वाटर मॉलिक्यूल का है H2 और U, राइट। रेड करता है ऑक्सीजन को और वाइट करता है हाइड्रोजन को। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। yes, sir. NH3 होता है अमोनिया, ओके। yes, sir. नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है कोवलेंट कंपाउंड अमोनिया, जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। yes, sir. फॉर्मेशन जो है अमोनिया का फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ज़रूरत है 3 और इलेक्ट्रॉन की, क्या कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल और स्टेबल बन जाएगा, राइट। yes, sir. हाइड्रोजन एटम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में, राइट। yes, sir. तो इसको ज़रूरत है 1 और इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो कंप्लीट कर ले 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, राइट। yes, स्टेबल बन जाए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स गेट दीज इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग विथ वन अनदर। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब आपस में ऑक्सीजन कैसे ये अचीव करेगा, आपस में ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, राइट। yes, sir. नाइट्रोजन किसको दे देगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बेचारा भी शेयर कर देगा नाइट्रोजन को, राइट। yes, sir. 1 एटम नाइट्रोजन का शेयर करता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और फॉर्म करता है अमोनिया मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के पास देखिए 1 2 3 yes, दो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, yes, 1 2 3 दे दिया, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर हाइड्रोजन, इधर बोलिए सर नो। yes, sir. देखिए, ये बॉन्ड फॉर्म 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, इसके पास 8 8 हो जाएगा। बॉन्ड पूरा हो गया। लेकिन ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे जाके पढ़िएगा, ऐसे लोन पेयर को दिखाया जाता है, है ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 प्रत्येक हाइड्रोजन एटम अटेन करता है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस हीलियम का, राइट। yes, और नाइट्रोजन एटम अचीव करता है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन। नियॉन तो नोट दैट नाइट्रोजन एटम अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर, राइट। yes, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज इन केमिकल बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट। yes, sir. आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास 10th का हर टॉपिक आराम से समझ सकते हैं।
अनपेयर्ड का मतलब होता है भाई जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट ना करे। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कहीं से ही पूरा भारत में है, आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आप उसका जवाब पाएँ। कोई दिक्कत आसान है। इस चैनल का लाइन बाय लाइन स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है, आपके बोर्ड का हर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से भी आ सकता है, राइट। वो एक एक लाइन पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। कोई दिक्कत चल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डुअल बॉन्ड के बारे में, ठीक ना। डबल बॉन्ड क्या है, एक डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा, अभी हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखे थे, अब देखे थे डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड जब बना था 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था, 2 बॉन्ड बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, राइट। 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड जो होता है फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। हम लोग कह सकते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से 2 डबल बॉन्ड बनता है। प्रत्येक एटम कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए। डबल बॉन्ड इज एक्चुअली एक कम्बिनेशन। डबल बॉन्ड क्या होता है, एक्चुअली कम्बिनेशन होता है ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स का, 2 सिंगल बॉन्ड का कम्बिनेशन होता है। इस तरह से डबल बॉन्ड को शो करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 2 शॉर्ट लाइंस, राइट, बिटवीन 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, कंटेन करता है डबल बॉन्ड किसके बीच में, 2 एटम। कौन कौन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन के पास भी डबल बॉन्ड होता है। अब हम एग्जांपल देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का कैसे होता है, राइट। देखिए ध्यान से। फॉर्मेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 का देखा, राइट। ऑक्सीजन एटम बहुत रिएक्टिव और कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री स्टेट। ऑक्सीजन एटम बहुत रिएक्टिव होता है और फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, राइट। ध्यान से देखिए, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन गैस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं होता है वैलेंस में, है ना। ऑक्सीजन गैस देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड, सिंगल एटम का बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब सिंगल एटम कंटेन ही नहीं करता ऑक्सीजन, राइट। मतलब ऑक्सीजन का जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होता है, रिएक्टिव है ना, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इसके वैलेंस शेल में नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर स्टेबल O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये बेचारा O2 मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहता है और ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फ्रॉम 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे, राइट। आइए, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2 और 6, 10। तो ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। बाई सिंस ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अचीव करने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन एटम गेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है किसके साथ, किसी और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। तो कहता है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम। तो सो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। देखिए ऑक्सीजन एटम ये है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। अब देखिए दोनों कैसे किया, ये बेचारा ये 2 को आगे बढ़ा दिया, ये भी 2 को आगे बढ़ा दिया, दोनों बीच में 4 और 4 8, 4 और 4 8, डुअल बॉन्ड, 2 पेयर डुअल बॉन्ड, राइट। कोई दिक्कत, ऑक्सीजन एटम शेयर किया 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये जस्ट डबल बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच के बॉन्ड को डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड जस्ट डबल बॉन्ड कहेंगे। इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। प्लीज नोट दैट डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड। इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिखा, इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रत्येक ऑक्सीजन एटम से 8 इलेक्ट्रॉन फुट गया आउटरमोस्ट शेल में। अब बताओ, मान लो कि तुम्हारे और तुम्हारे ही बीच, मतलब 2 चीज़ों के बीच में, मतलब दो रस्सी खींच रहा है एक दूसरे को और एक रस्सी खींच रहा है, तो कौन मजबूत होगा, 2 रस्सी। तो डबल बॉन्ड जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड से, राइट।
फिर देखो मैंने कहा क्या है कि इस दोनों एटम के पास देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर गया, राइट। यस 6 अपना 2 शेयर का, नहीं इसीलिए कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मोल के पास मोर स्टेबल हो गया, 2 सेपरेट ऑक्सीजन एटम, है ना। यस प्लीज नोट दैट ईच ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मोलिक्यूल में रिजेम्बल्स मिलता है नियरेस्ट इनर्ट गैस इन नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। यस कोई दिक्कत? नो सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन, राइट। यस कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कि बनता है कार्बन से और ऑक्सीजन से, राइट। यस एंड इट कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड इन इट, इसके अंदर क्या रहता है? कोवलेंट बॉन्ड, सही है। यस नोइंग दैट ए कार्बन एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है Yes. और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर्मेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Yes. 4 और मोड चाहिए अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन यस सर स्टेबल होने के लिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यस 2 और चाहिए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टेबल बन जाए। यस सर 1 कार्बन एटम शेयर करता है अपना 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन है यस सर 4 इसके पास है, यस सर 2 ऑक्सीजन एटम को दे दिया, ठीक है। Yes. ऑक्सीजन के पास 6 है ना, तो अब ऑक्सीजन क्या किया, देखो इस 2 को बढ़ाया आगे, यस सर ठीक है। और इधर भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी कार्बन का 2 को ले लिया, कार्बन भी 2 को दिया, देखो इधर कार्बन 2 को दे दिया, कार्बन इधर 2 को दे दिया, यस सर तो इसके पास 2 4 हो गया। हाँ और फिर इसके पास भी कितना हो गया? 4 हो गया, कोई दिक्कत? नो सर तो ये हो गया 4 और 4 8, यस सर देखो इसके पास 4 और 4 8, यस इसके पास 4 और 4 8 8, राइट। Yes. तो इसके बीच डबल बॉन्ड, इसके बीच डबल बॉन्ड CO2, राइट, यस बन गया। Yes. देयर आर 2 डबल बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सही है। Yes. कार्बन एटम इन द मिडल ऑफ मॉलिक्यूल एंड द 2 ऑक्सीजन एटम आर इनहेल्टेड बाय मींस ऑफ 2 डबल बॉन्ड, है ना, यस 1 in each side of carbon atom. Another point to be noted that in the carbon dioxide molecule, the carbon atom has as well as the 2 oxygen atom have attained the electron arrangement of the nearest inert gas in one. अब देखें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इनर्ट गैस का क्या किया, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट प्राप्त कर लिए, ठीक है। Yes. इससे क्या हुआ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, राइट। Yes. कोई दिक्कत? अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल C2H4, क्या? C2H4 इथीन एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कि बनता है 2 कार्बन एटम से और 4 हाइड्रोजन एटम से। देखिए मॉडल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, डबल बॉन्ड है, यस सर डबल बॉन्ड है। चलिए इथीन एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कि बनता है 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन से, है ना, यस सर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से, ठीक है। यस सर इसका फॉर्मूला C2H4 है। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, और इथीन मॉलिक्यूल जो बनता है 2 कार्बन एटम शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है एमंग देम सेल्फ, आपस में। यस सर द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2 कार्बन एटम्स, जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का, आर शेयर्ड विथ 4 हाइड्रोजन, वो शेयर कर लेता है 4 हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, वो चारों कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर्मेशन इथीन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो कार्बन है, इसके पास 4 है यस सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना, हाँ और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, राइट। यस अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये कार्बन है, हाँ कार्बन कितना है 2 कार्बन लिख दिए, ठीक है। यस ये कार्बन भी देखो अपना तरफ 2 बढ़ाया और ये कार्बन भी अपना 2 बढ़ा दिया, राइट। यस सर तो इस कार्बन के पास भी 4 होगा, इस कार्बन के 4 होगा। हाँ। ये कार्बन 2 इधर बढ़ाया 2 इधर दे दिया, ये कार्बन 2 इधर बढ़ाया 2 इधर दे दिया, यस ठीक है। Yes. अब देखो ध्यान से 2 2 4 2 6 दिया 8 फुट गया, यस 2 2 4 2 6 2 8 फुट गया। यस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देखो फुट गया, यस इसका 2 फुट गया, इसका 2 फुट गया, इसका फुट गया, राइट। कोई दिक्कत? नो सर समझ में आया? Yes. इसका मतलब देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, Yes. सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो C2H4, कोई दिक्कत? नो सर इट इज़ ऑब्वियस दैट इन द इथीन मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डबल बॉन्ड, बात सही है। Yes. 2 कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो गया, बट हाइड्रोजन एटम आर ज्वाइंट टू कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन है। तो इन इथीन मॉलिक्यूल वी हैव 1 कार्बन डबल बॉन्ड एंड 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इथीन मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है ना, Yes. 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यस सर और 4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सो इथीन एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कंटेन करता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों। प्लीज नोट दैट इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम हैज़ अचीव्ड एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड रिजेंबल्स इनर्ट गैस नियॉन। प्रत्येक कार्बन एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा के कितना हो गया, नियॉन की तरह हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, राइट। यस सर कोई दिक्कत?
इन इट्स इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, वेयर प्रत्येक हाइड्रोजन एटम अचीव्ड इन ड्यूप्लेट, प्रत्येक हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया के बैलेंस सेल में और एग्जाम्पल किया इनर्ट गैस हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में, राइट। Yes. प्लीज नोट दैट कॉमन नेम जो इथीन का होता है वो इथाइलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? इथाइलिन। हम लोग स्टडी करेंगे इथीन को चैप्टर 4 में कार्बन और कंपाउंड में डिटेल में, राइट। Yes. अच्छा, मान लो कि स्ट्रक्चर और मॉडल देखना है आपको इथीन का, आप देख सकते हैं C2H4 का C2 है और C के भी डबल बॉन्ड Yes, और sir. H4 Single CH ठीक है। यस सर। ब्लैक बॉल्स जो है रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम को, व्हाइट बॉल रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम को, राइट। कोई दिक्कत? ये डुअल बॉन्ड था, क्या था? डुअल बॉन्ड। कोई तकलीफ? अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा? 3 पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस बार 3 पेयर होगा शेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ना। इन अदर वर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच कितना पेयर? 3। सिंस 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। प्रत्येक एटम कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, राइट। ट्रिपल बॉन्ड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है 3 सिंगल बॉन्ड का। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 3 शॉर्ट्स लाइन, 3 शॉर्ट्स लाइन हो जाता है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 कंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड, सही है। तो ये भी अच्छी, इसके पास भी जो है आप लिख सकते हैं N3, देखिए N के बीच 3 शॉर्ट लाइन है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। इथाइन मॉलिक्यूल के पास भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड कुछ एग्जांपल्स के साथ, राइट। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो कि N2 में एग्जिस्ट करता है, N में नहीं। एक नाइट्रोजन एटम बहुत रिएक्टिव होता है और एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में, बिकॉज इसके पास नहीं होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस का, ठीक है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस देयरफॉर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, इट कंसिस्ट ऑफ मोर स्टेबल एंड 2 मॉलिक्यूल्स में स्टेबल होता है। फॉर्मेशन जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फ्रॉम 2 नाइट्रोजन एटम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5 है। इसका मतलब है नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनर्ट गैस में स्टेबल बन जाएगा। सो 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन करता है, शेयरिंग करता है 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ही और नाइट्रोजन गैस बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन है, इसके पास 3, 2, 5, 3 को आगे रख दिया, 3, 2, 5, 3 को आगे रख दिया, ये तीनों अपना शेयर कर लिया। देखो शेयर किया, कितने 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका पुड़ गया 8, इसका भी पुड़ गया 8, तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन एटम शेयर किया 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमंग देमसेल्फ आपस में, द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड और जस्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इन नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, राइट। इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रत्येक नाइट्रोजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इन द आउटर मोस्ट सेल में 5 अपना और 3 शेयर का, राइट। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है देन 2 सेपरेट नाइट्रोजन एटम्स, राइट। प्रत्येक नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसा मिलता है? नियरेस्ट इनर्ट गैस इन नियॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट उसका, राइट। नाइट्रोजन गैस N2 डायटोमिक होता है क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना है, राइट। और इसके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, राइट, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, हम लोग आगे फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल C2H2, क्या? C2H2। इथाइन एक कोवलेंट कंपाउंड है। इथाइन क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है जो बनता है 2 कार्बन एटम से एंड 2 हाइड्रोजन एटम से, है ना। और इसका फार्मूला C2H2 होता है, ठीक है। फॉर्मेशन जो होता है इथाइन मॉलिक्यूल का, जिसमें 2 कार्बन एटम शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म, दोनों कार्बन एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है देमसेल्फ, है ना। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 कार्बन एटम का वो शेयर होता है 2 हाइड्रोजन एटम से, फॉर्म करता है 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन के पास कितना बैलेंस होता है? 4, 3 आपस में शेयर करके 2 बचा था, हाइड्रोजन के साथ बैलेंस ही कंप्लीट कर लिया, राइट। तो फॉर्मेशन जो इथाइन मॉलिक्यूल का देखिए, 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब देखो हाइड्रोजन इधर दे दिया, इधर दे दिया, 2 कार्बन दे दिए, ठीक है। अभी देखो इसके 3 शेयर किया, इधर इधर भी 3, 3, 6 और ये 2, 8 हो गया। 3, 3, 6, 2, 8, राइट। और कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑब्वियस दैट है इथाइन मॉलिक्यूल द 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट है, राइट। बट द हाइड्रोजन एटम्स आर ज्वाइंट टू
carbon atoms by single bond, right? Yes, sir. Thus, in ethyne molecule, we have one carbon-carbon triple bond and two carbon-hydrogen single bond. So, ethyne is a covalent compound जो contain करता है single bond as well as triple bond, right? Yes, sir. Please note that in ethyne molecule, each carbon atom has achieved an octet of electrons in valence shell, right? Yes. देख रहे हो ना, कार्बन एटम क्या किया, अचीव कर लिया इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट वैलेंस सेल का, राइट? Yes. वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, जबकि हाइड्रोजन एटम ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया के सेल में, राइट? हाँ. के सेल उसका वैलेंस सेल है, जो कि स्टेबल अरेंजमेंट है, राइट? हम्म, ये जो कॉमन नेम है इथाइन का, वो एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन। हम लोग स्टडी करेंगे इथाइन को नेक्स्ट चैप्टर में, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है? Yes. कार्बोनेट्स कंपाउंड सब में एक ही बात समझ में आ रहा है कि भैया क्या, मान लीजिए कि आपके पास अगर दो एटम है, दोनों एटम आपस में क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आपस में तो सिंगल बॉन्ड बनता है। Yes. दो पेयर करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डबल बॉन्ड बनता है। 3 पेयर करता है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और उसका और इलेक्ट्रॉन बच गया तो हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट करता है। उस केस में हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, जो पर्टिकुलर एटम होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है नीरेस्ट इनर्ट गैस का, और अचीव कर लेता है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसा, नीरेस्ट गैस वाला, और स्टेबल बन जाता है। बार बार एक ही चीज़ घुमा फिरा के आ रहा है, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही सब खेल है। किसका खेल है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम इसके आगे कल कोवलेंट कंपाउंड्स को देखेंगे, ठीक है ना? कोवलेंट कंपाउंड को हम लोग कल देखेंगे। या देख लीजिए, आज ही देख लीजिए इसको। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड रखता है उसको हम लोग कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है शेयरिंग से, किसके? इलेक्ट्रॉन के उनके एटम्स के बीच, राइट? Yes. कोवलेंट कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल से, कैसे? मॉलिक्यूल से। सो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। हैं। कुछ कॉमन कोवलेंट कंपाउंड है और एंड द एलिमेंट्स ऑफ विच दे आर मेड, और वो किस एलिमेंट से मिलकर बने हैं वो भी दिया गया है। देखिए मीथेन CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। Yes. इथेन C2H6 कार्बन हाइड्रोजन, इथीन C2H4 कार्बन हाइड्रोजन, इथाइन C2H4 कार्बन हाइड्रोजन, वाटर H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अल्कोहल कार्बन अल्कोहल C2H5OH कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट? Yes. फिर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन और सल्फर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना? Yes. कार्बन और क्लोरीन, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, केन शुगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यूरिया कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, राइट? Yes. कोई दिक्कत? ये सबसे मिलकर बना है, आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, हैं। ठीक है? तो रिमेंबर करके आइए। थैंक यू सो मच। लाइन बाय लाइन देखिए, पढ़िए और ढेर सारा नाम कमाइए दुनिया में। क्लास 10th वाले के लिए बड़ा जरूरी है इस चैनल का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते रहे, इस तरह से दंदनाते रहे, लाइफ को मस्ती से जिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ, टॉपर बने स्कूल का, और मिठाई मुझे भी खिलाएँ। थैंक यू।